दोस्तों, बिहार में नई भर्ती आई हुई है। तो चलिए कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर के बारे में देख लीजिए। इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, बम्पर पदों पर यह भर्ती है और अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो सबसे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ योग्यता रखा गया है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही सैलरी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर है 03/2022 और पोस्ट का नाम है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। तो यह पोस्ट का नाम हो गया और टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो 1132 पदों पर यह भर्ती है। और इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ही कम है, सबसे कम कंपटीशन आप देखिएगा तो इसी पोस्ट के लिए है। ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता रहता और इस पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरते हैं और अगर आप इस पर फॉर्म भर दीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए पहले आप सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, कैसे क्या सिलेक्शन है, कितना क्या एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा सैलरी के बारे में तो लेवल 4 का यह जॉब है, 25,500 बेसिक सैलरी है। बाकी जो भी सुविधाएं दी जाती है जैसे हाउस रेंट हो गया, महंगाई भत्ता, सभी चीज़ें जुड़ करके 37 से 38 हज़ार यानी लगभग 40,000 में इसमें आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी देखिएगा बहुत ही अच्छा है, सैलरी बहुत ही अच्छा। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी और जल्द से जल्द लेने का तो इस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सीटों की संख्या 1132 हो गया। और यहाँ पर डेट के बारे में देखिएगा तो 20 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पर चलिए क्वालिफिकेशन में देखिए, तो क्वालिफिकेशन देख के आपको डरना नहीं है, आपके पास अभी समय है। समय का मतलब यहाँ पर सभी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहले नंबर पर देखिएगा तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट यानी इसके समकक्ष कोई भी डिग्री यानी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा चीज़ है कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उससे संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित, जरूरी नहीं है कि सरकारी इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, प्राइवेट से भी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। तो साथ में एक सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डाउट होगा कि अभी तो हम टाइपिंग नहीं सीखे हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो सर्टिफिकेट आप इंस्टीट्यूट से बना करके भर सकते हैं, क्योंकि अभी आपसे टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा, अभी लिखित परीक्षा होना है, सारा कुछ होने के बाद सबसे लास्ट चरण होता है टाइपिंग। तो कम से कम आपके पास 8 से 10 महीने का समय है और अगर आप कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल 8 से 10 महीने में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। 6 महीने पर्याप्त समय होता है टाइपिंग सीखने के लिए, आपके पास पर्याप्त समय है। और अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इतना तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आसानी से तो नौकरी हो नहीं जाएगा। तो ये हो गया। और बाकी एग्ज़ाम के बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए, ये भी आगे आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद डी में मांगा जा रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग यानी कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो टाइपिंग है अब कंप्यूटर पर ही सभी चीज़ों में होता है, जो भी ऑफिस होता है। मेडिकली फिट और गुड मोरल कैरेक्टर यानी अच्छे स्वभाव विचार का होना चाहिए। फॉर्म आपको ऑफिशियल साइट पटना सिविल कोर्ट के वेबसाइट से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। साथ में आपको घोषणा भी देना पड़ेगा और क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट में आप लोगों को बताए भी थे, तो वही चीज़ें यहाँ पर है, बस आप सिलेबस के बारे में आगे देख लीजिए। तो ये जो घोषणा है वही अपने राइटिंग में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक में लिख करके अपलोड आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा तो सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिलअप होगा। एज जो मांगा जा रहा है 1 सितंबर 2022 से। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम सभी कैटेगरी में सेम ही 21 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम का कंडीशन 37 साल है। जनरल फीमेल के लिए 40 साल, बीसी में 40 साल, एसटी के लिए 42 साल उम्र का कंडीशन है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जनरल कंडीशन यहाँ पर है, तो अगर आप सरकारी जॉब में है तो एनओसी देना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल केसेज आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कोई भी यात्रा भत्ता, ट्रैवल अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको आईडी प्रूफ साथ में लेकर आना है। जब आप इंटरव्यू के लाइएगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें लेकर आना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखिए एग्जामिनेशन फीस में बहुत अधिक रखा गया, इतना नहीं रखना चाहिए था। 300-400 या 500 के अंदर रखना चाहिए था। और देखिएगा तो 4 तरह की पोस्ट पर भर्ती निकाला गया। अब एक स्टूडेंट 4 तरह का फॉर्म भरेंगे तो इस तरह से 3035 रुपये खर्च करना पड़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, तो सिलेक्शन प्रक्रिया जो है 3 चरणों में कंप्लीट होता है। यहाँ पर 3 स्टेज है।
पहला जो होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा। तो अगर आवेदन की संख्या अधिक का ये है कि 1 लाख से अधिक अगर फिलअप होगा 1-1.5 लाख तो उतना तक बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। अभी के समय में देखिएगा कंपटीशन बहुत अधिक है, सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर पीटी एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद रिटेन टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, साथ में स्किल टेस्ट टाइपिंग भी है। तो आगे टाइपिंग के बारे में भी बताने वाले हैं। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा ये टोटल 100 का होगा। क्लर्क वाले पोस्ट में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाए थे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का निर्देश। तो इसमें 25-25 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पीटी एग्जाम 25 मैथ से, 25 साइंस, 25 यानी जीके से, 25 इंग्लिश से, 25 हिंदी से। एक बार फिर से देख लीजिए, 25 मैथ से, 25 जीके से, 25 हिंदी से, 25 इंग्लिश से, इस तरह से 100 क्वेश्चन। इसमें लगभग आप इसमें क्या होगा, कंपटीशन कम रहेगा क्लर्क वाले पोस्ट के कंपेयर में। और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो टोटल 1132 है, यानी लगभग 12,000 कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप 60-65 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा तो पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको रिटेन टेस्ट देना है, लिखित परीक्षा ये होगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों का एग्जाम है। तो रिटेन टेस्ट 90 मार्क्स का है, जिसमें से आपको डिस्क्रिप्टिव 40 का होगा, हिंदी 20 और इंग्लिश 20। इसके बाद OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। तो चलिए यहाँ पर सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर ये जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, कॉपी पर लिया जाएगा। हिंदी भी 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य शुद्ध, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में लेटर राइटिंग, ऐसे ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा करेंट अफेयर्स तो 15 मार्क्स का है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट पर लिया जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का है, रीजनिंग टेस्ट है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर 15 मार्क्स का है। ये हो गया। अब यहाँ पर 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, जो टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 110 अंक इंटरव्यू हो गया, बाकी यहाँ पर 90 अंक। तो 90 में 40 यानी 36 मिनिमम आपका आना चाहिए। इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम का मार्क्स जो है ये MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, इसके बारे में आप लोगों को शुरू में बता ही दिए। अब इसके बाद स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट जो है मेन रिटेन एग्जाम में ही शामिल किया गया। स्किल टेस्ट का भी मार्क्स जुटेगा। 100 का इधर तो हो गया एग्जाम, 90 + 10 और बाकी यहाँ पर 50-50-100 है, तो इसका भी मार्क्स जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है, ये मेन रिटेन एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट है, ये क्वालिफाई नहीं है। कहीं भी आप देखिएगा तो क्वालिफाई के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश है 50 मार्क का, और इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी है 50 मार्क्स का। अगर क्वालिफाई रहता तो सिर्फ यहाँ पर लिखा रहता कि आपको 10 मिनट में इतना टाइपिंग करना है, यहाँ पर इसलिए मार्क्स लिखा हुआ है। तो यानी 200 अंकों का ये परीक्षा हो गया। शुरू में पीटी 100 अंक है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। 90 अंक का है रिटेन एग्जाम, 10 अंक का इंटरव्यू, इसके बाद 50 अंक का टाइपिंग हो गया हिंदी में, 50 अंक का इंग्लिश में टाइपिंग। तो इस तरह से आपका मेरिट जो बनेगा इसी 200 में मार्क्स के आधार पर। शुरू वाला जो 100 है इस पीटी एग्जाम का, ये मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। तो ये डॉट भी क्लियर हो गया। और हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ बताते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिएगा स्पीड प्रोफिशिएंसी यानी जो होना चाहिए। तो इंग्लिश में मांगा जा रहा है 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में मांगा जा रहा है 30 वर्ड पर मिनट, और साथ में 90% एक्यूरेसी के साथ, यानी 10% गलती माफ रहेगा। अगर आप 10% से अधिक गलती कीजिएगा तो उस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो 10% यहाँ पर दिया हुआ, तो इसी तरह से रहता है 8 से लेकर के 10% तक गलती माफ रहता है सभी एग्जाम में। तो इसमें भी 10% हिंदी टाइपिंग में और 10% इंग्लिश टाइपिंग में आपको गलती माफ दिया गया है, यानी 90% शुद्धता के साथ आपको टाइपिंग करना है। और मेरिट जो आपका बनेगा, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा, मेन एग्जाम। और मेन एग्जाम के बारे में आप समझ ही लिए। स्किल टेस्ट जो टाइपिंग है 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश, ये भी शामिल है मेन रिटेन एग्जाम में। तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। 90 अंक का हो गया पहला, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जा रहा है, 10 अंक का इंटरव्यू। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। इसके बाद 20% वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, और अगर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ज्वाइन नहीं करते तो उस कंडीशन में जो 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट रहेंगे 1 साल के अंदर उन सभी से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। लेकिन इस ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही कैंडिडेट छोड़ते हैं जॉब। किसी को भी अगर जॉब हो जाता है, अगर अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन होता है तो उसी कंडीशन में छोड़ते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं छोड़ते हैं। एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर सारा कुछ आप देख लिए।
और यहाँ पर सबसे खास बात यह है, देखिएगा इसमें तो कंपटीशन कम है। कंपटीशन टाइपिंग के कारण से सभी छात्र इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर फॉर्म का फी भी बहुत अधिक रखा गया है। तो अगर आप भरना चाहते तो बिल्कुल भर दीजिए। टाइपिंग को अगर आप सीरियस लीजिएगा, आपके पास 6 से 8 महीने का समय है, तो टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है पूरा हो जाएगा। और इस तरह के पोस्ट देखिएगा तो कभी भी इतने पदों पर भर्ती नहीं दी जाती। जॉब जो है ऑफिस वाला जॉब है और नंबर ऑफ सीट भी अच्छा खासा है, सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसलिए आप सभी जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। तो तैयारी कैसे करना है, तो इसके लिए आपको मिशन मोड में लग जाना है। अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो गया, क्लर्क एवं ग्रुप डी पोस्ट का है। साथ में डिपोजिशन राइटर भी आप देख सकते हैं, स्टोने के लिए भी है। तो फटाफट आप सभी जाइए एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना है, तो इसी का बेहतर तरीके से तैयारी करना है। साथ में 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। जो भी सिविल कोर्ट में पिछले 15 साल में जो भी एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाना है, जिससे आपका आसानी से एक सीट पक्का हो जाए।